हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में या किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। तो किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1896 का अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है वो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक का टारगेट रखता हूं। तो मेरी आपसे विनती है कि कम से कम 100 लाइक तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्लूर मठ कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए। वेल्लूर मठ। तो देखो, अगर हम बात करें दोस्तों वेल्लूर मठ की, तो वेल्लूर मठ जो है ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे हावड़ा में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? हावड़ा, जो कि कोलकाता में है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। भारतीय इतिहास में ये बहुत प्रमुख युद्ध रहा है, खानवा का युद्ध। कब लड़ा गया था ये लड़ा गया था आपका 1527 में। कब दोस्तों? 1527 में। राजपूत शासक राणा सांगा और मुगल बादशाह अकबर के मध्य जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में सांगा की हार हुई थी और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का उसका सपना जो है वो टूट गया था। किसका? राणा सांगा का। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की तथा जिहाद का नारा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था, उस राजवंश का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुलाम वंश। कौन सा वंश है दोस्तों? गुलाम वंश, जिसने 84 वर्ष तक शासन किया था। इसने 1206 से 1290 तक जो है वो अपना जो है वो शासन जो है वो लागू रखा। उपनिषदों में फिल इन द ब्लैंक्स भाषा का प्रयोग हुआ। किस भाषा का प्रयोग हुआ उपनिषदों में? तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे प्राचीन भाषा या सभी भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत। और संस्कृत भाषा में ही जो है वो उपनिषद रचे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वर्ष 1990 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य यानी कि गलत है? मुझे कह रहा है इसने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की थी। बिल्कुल की थी। वो जो कह रहा है इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी। बिल्कुल की थी। यह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी? नहीं भैया, ये भारत को विभाजन को लेकर जो है वो संदिग्ध जो थी नहीं थी। तो तीसरा रूप जो है वो आपका क्या हो जाएगा सर? असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ये एक क्रांतिकारी थे जो आगे चलकर जो है वो दार्शनिक बन गए। ठीक है, वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? नरसिंह मेहता, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन, बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। दोस्तों, अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 7 अगस्त 1905 में। कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आर्य समाज कब स्थापित हुआ? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। आर्य समाज कब स्थापित हुआ? आर्य समाज की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये
कब स्थापित हुआ? 1875 में। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? बंबई में स्थापित किया गया था। ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताएं। ज्वार, बाजरा और रागी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये मोटे अनाज हैं। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मक्का हो गया, ये सभी जो हैं वो मोटे अनाज हैं। संगाई हिरण को देखे जाने पर या देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था, वह किस राज्य का राजकीय पशु है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए, आराम से आप बता सकते हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मणिपुर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत में इसकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा कम, लगभग 250 के आसपास रह गई है। इस वजह से जब ये देखा जाता है तो सुर्खियों में आ जाता है। ठीक है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र फिल इन द ब्लैंक्स डिग्री उत्तर में है। कितने डिग्री उत्तर में है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? 8 डिग्री 4 सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसकी भूमि आपको भी पता होगी, मुख्य भूमि या कोऑर्डिनेट 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच है ना? तो बस उसी का छोटा सा पार्ट आपसे पूछा था, क्वेश्चंस बढ़िया था। सिग्मो क्या है? जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? अगर हम बात करें दोस्तों सिग्मो की, कि सिग्मो एक्चुअल में क्या है, सिग्मो जो है वो गोवा राज्य में सिग्मो बसंत ऋतु में एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये गोवा का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नर्मदा और तापी फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बहने वाली नदी हैं। कहाँ की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा और तापी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? नर्मदा और तापी कहाँ की ओर बहने वाली नदी हैं? पश्चिम की ओर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक से होता है। ठीक है, और तापी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को संदर्भित करता है। उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है? जल्दी से बताओ, उत्पाद शुल्क का संबंध। तो ये राजस्व विभाग से है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कुसुम योजना बढ़ावा देती है किसको? कुसुम योजना ये सौर खेती को बढ़ावा देती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 20 पॉइंट प्रोग्राम जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों को और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में शुरू किया गया था। किस वर्ष में शुरू किया गया था? 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में शुरू किया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है? तो सही आंसर हो जाएगा मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? नागरिकता अधिनियम 1955। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1946 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो कौन कौन है वे? ज्ञानी जेल सिंह। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? 28 जनवरी 1950। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं?
तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बाकी यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।